प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बेटा कक्षा 1 हिंदी की बुक है, हिंदी सारंगी। इसमें क्या है, पहले जो कक्षा 1 की बुक थी वो रिमझिम थी, लेकिन अब सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया है। अब हमारी हिंदी की बुक सारंगी है, रिमझिम नहीं है। तो अब हम लोग हिंदी सारंगी पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हिंदी इंट्रोडक्शन दूंगी कि हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और इसकी मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। हम लोग फिर उस प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे। मैं एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर डेली अपलोड करती जा रही हूँ, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, हिंदी सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक। ये देखिए, इसमें आप लोग फ्रंट पेज पे देख रहे होंगे, एक बच्चा पेड़ पे चढ़ गया है, गाय भैंस दो बच्चियां खेल रही हैं और ये कुछ बजा रहे हैं। जिसका फ्रंट पेज है बेटा, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी बुक है हिंदी सारंगी, वो हमारे गांव से जुड़ी हुई है, हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। और ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है पहले की अपेक्षा। चलिए, हम लोग इसमें क्या क्या है, और इसकी प्राइस ओनली 65 रुपीज है। अब हमें इसमें जो पढ़ना है हम उसके बारे में चलते हैं। हाँ, ये देखिए, आपको एक इस चीज के बारे में और बता दूं। शब्द आपको कैसे पता करना है, कहाँ पर आपको पढ़ना है, कहाँ पर क्या करना है। तो इसके लिए आपको ये इसमें कुछ इस तरह से ये दिए गए हैं, छोटे छोटे से पिक्चर्स। ये है ना। अब ये बच्ची क्या कर रही है, पढ़ रही है ना। अगर कहीं पर भी ये चीज इस तरह से छपा हो, बुक ऐसे छपी हो, एक बच्ची पढ़ रही हो, तो वहां पे जो कुछ भी लिखा है ना, वो आपको पढ़ना है। कोई कविता लिखी हो, कोई कहानी लिखी हो, उसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे इसमें एक बच्ची क्या कर रही है, कार्टून किस चीज का छपा है, वो लिख रही है। इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है। ये इस चीज को, ये हर बुक में, ये मतलब हर बुक में होता है, और बच्चों को ये पता नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को बेटा एक जानकारी होनी चाहिए, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, वो किस चीज की होती हैं। नेक्स्ट है बेटा ये बातचीत। देखिए, दो बच्चियां हैं, आपस में क्या कर रही है, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा है ना, बातें कर रही हैं। तो ये सिंबल्स होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसे आपस में अपने दोस्तों के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, या अपनी टीचर के साथ बातचीत करना है उसके बारे में। ओके, आगे है। देखिए, ये बच्चा कितना खुश हो रहा है ना। आप लोग खुश कब होते हैं, जब हमें कहानी सुनना होता है। तो कोई कहानी यहाँ पे लिखी गई है, और अब मैडम आपको पढ़ के सुनाएंगी। तो ये है कहानी सुनने का पिक्चर्स। आगे है, दो बच्चे हैं, बुक को साथ पढ़ रहे हैं। देखिए, अलग अलग बुक नहीं है, बुक एक ही है। इसका मतलब है हमें मिलकर पढ़ना है। जो भी कुछ यहाँ लिखा होगा ना, और उसमें इस तरह की पिक्चर होगी, तो उसमें हमें क्या करना है, मिलकर पढ़ना है। 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बैठिए ऐसे गोल घेरा करके सर्कल की तरह, एंड फिर एक बुक से पढ़िएगा। आगे है, देखिए बच्चे क्या कर रही है, कुछ खेल रही है। और किससे खेल रही, आ ई से खेल रही है। इसका मतलब है इस पिक्चर्स का कि यहाँ पर अब आपको शब्दों का खेल दिया गया है। कोई भी शब्द दिए गए हो, जैसे कि दुकान शब्द दे दिया गया होगा, लोटा, तो आपको लोटा, तो मोटा, ऐसे कुछ भी शब्दों का खेल दिया गया हो, उस तरह से आपको ये खेल खेलना है। आगे है, हाँ, ये बच्चा क्या है, देखिए अलग पता चल रहा है, कमर पे हाथ रखे ऊपर ऐसे करके गा रहा है। क्या गा रहा है, कविता गाते हैं ना। तो यहाँ पे इस पिक्चर्स का मीन्स है आनंदमयी कविता है, जो आपको गानी है। कविता आपको अच्छा। नेक्स्ट है, ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, कुछ ड्राइंग कर रहा है। तो इसका मीन्स है आपको चित्रकारी करनी है और लेखन करना है, मतलब कुछ पिक्चर्स आपको बनानी है, उसके ऊपर फिर लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट देखिए, कुछ बच्चा ढूंढ रहा है ना। ऐसे लग रहा है ऐसे काफी सारे पेपर्स रखे हैं, और कुछ बच्चा उसमें से ढूंढ रहा है। तो इसका मीन्स होता है बेटा खोजे जाने, मतलब कुछ खोजिए, कुछ खोजिए। कुछ भी इस तरह का सिंबल्स देंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है उसके बारे में आपको खोजना है अपने आसपास से। नेक्स्ट है, आओ कुछ बनाइए। ये पिक्चर्स है ना, देखिए ये बच्चा कुछ 2 टुकड़े पकड़े हुए हैं, किसी चीज के बेटा क्या है, 2 टुकड़े हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, 2 टुकड़े किसी चीज के इसने पकड़ रखे हैं, और क्या कर रहा है, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मीन्स ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है आओ कुछ बनाए हम। नेक्स्ट है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हाथों से खेल रहे हैं, जो हाथ वाला खेल होता है ना,
वो क्या है, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा उसे हमें खेलना है, तो ये है खेल खेल में। अच्छा, हो गया ये पूरा। चलिए अब हम लोग नीचे, इसमें हमारी क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं, हम उसके ऊपर उसके पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कहाँ क्या है। बुक के पहले बेटा क्या होता है, जो ये पेज आता है ना बुक में, आपको आप कहती कि क्या होता है, किस लिए होता है, तो मैं बता दूं बेटा। जैसे आपको मैडम ने कहा आज हम लोग मीना का परिवार पार्ट 1 पढ़ेंगे। आप ढूंढोगे ना, फर्स्ट टाइम बुक एकदम पढ़ते फर्स्ट क्लास में तो नहीं समझ में आता, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है मीना का परिवार, तो इसके सामने ही लिखा होता है पेज नंबर। आपकी बुक में नीचे की साइड ऐसे पेज लिखे रहते हैं 2 3 4, तो अगर आप यहाँ पे पेज नंबर ऐसे 2 देखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बुक पे 2 पेज नंबर पे चली जाएंगे, तो आपको ये सीधे वहीं पे मिल जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैडम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही, कहाँ से पढ़ा रही, कहाँ बंद है, नहीं ढूंढना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चे ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब नीचे इस तरह से पहुंच जाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा और, ये देखिए कितने सारे चैप्टर हैं। मान लीजिए आज मैडम ने कहा आज हम लोग फूली रोटी पढ़ेंगे, तो फूली रोटी आपने देखा यहाँ लिखा है, पेज नंबर डायरेक्ट देखिए 70, तो आप लोग पेज नंबर डायरेक्ट 70 देख के वहां पर पहुंच सकते हो। ये इस तरह से लिखा होता है बुक के आगे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी इकाई है। देखिए कहाँ क्या है, इसमें पहला है, पहली इकाई दी गई है परिवार। परिवार क्या होता है, हमारा परिवार जिसमें हम रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची नाना नानी, ये हमारा परिवार होता है। तो परिवार में पहला चैप्टर है मीना का परिवार। ये चंदा मामा दूर के बीच में छोटी सी कविता है, वो दी गई है। सेकंड है दादा दादी। थर्ड रीना का दिन। फोर्थ रानी भी। ये है इकाई 1 में। फिर है इकाई 2 में जीव जगत। जीव जगत मीन्स हमारे आसपास में जो कुछ भी है ना जीव, इसमें मुर्गा बोला कुड़कू, फिर मिठाई, 3 साथी, और है वहां मेरे घोड़े, खतरे में सांप, कबरी झबरी बकरी, ये है। फिर इकाई 3 है, इकाई 3 में है हमारा खान पान। इसमें है आलू की सड़क, 10 है झूलम झूली, 11 है भुट्टे, और 12 है फुलफुली रोटी। नेक्स्ट है बेटा इकाई 4 है। इकाई 4 में है त्योहार और मेले, हमें इसमें त्योहार और मेले के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये बेटा एक यूनिट होती है इकाई, मैंने आपको बताया नहीं, ये इकाई बेटा एक बड़ी जैसे होती है ना, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया, हाँ बड़े से बॉक्स में क्या कर दिया, छोटा सा एक बॉक्स रख, एक सेकेंड फिर से बनाती हूँ। एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया, ये इकाई क्या होता है, इकाई मीन्स आप सोचोगे क्या होता है, एक इकाई क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है, अब इसमें हम कई जगह पे छोटे छोटे बॉक्स रख देंगे ऐसे, ये है ना। तो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन्हें आप चैप्टर समझिए, लेसन समझिए जो आपके अंदर होते हैं। और ये जो बड़ी सी एक बॉक्स है, ये क्या है, आपकी इकाई है। तो एक बार इकाई दे देते हैं, उसके अंदर ये छोटे छोटे फिर लेसन्स देते हैं, चैप्टर्स देते हैं। ओके, लेसन चैप्टर पार्ट, सॉरी लेसन चैप्टर आपको नहीं बोलना है, हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में ही बात करना है। हिंदी भी सीखना बहुत जरूरी होता है इंग्लिश के साथ साथ। तो आपके ये छोटे छोटे ये पार्ट देते हैं, और ये क्या होता है, एक क्या ही होता है। इसमें है मेला, बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगा। फिर है इकाई 5 हरी भरी दुनिया। इकाई 5 में हरी भरी दुनिया में हवा, कितनी प्यारी है ये दुनिया, चांद का बच्चा और अक्षर गीत, ये है हमारी इसमें पूरी। और फिर इसके बाद ये चैप्टर, सॉरी ये बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं यहीं तक हैं। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, मीना का दिन, आई थिंक यही था। चलिए आप लोगों को अगर कंटेंट बुक सब कुछ पसंद आया हो, नए हो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम ऐसे ही डेली पढ़ते रहेंगे।